शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे 25 MCQ जो कि टॉप सेलेक्टेड MCQ होंगे और ये सभी MCQ आपके समकालीन कलाकारों से रिलेटेड होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आगामी जो इसके पहले जो परीक्षा हुई थी या फिर जो भी इस समय परीक्षा का पैटर्न है UPTGT का, यहाँ पर समकालीन आर्टिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे। तो जो भी पहले के स्टूडेंट हैं या फिर आप नए जुड़े हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को क्लिक कर लेंगे। यहाँ आपको डेली 6 PM पर ये क्लास आपको मिलती है। इसके पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप आदि दिखते हैं? ऑप्शन है अनीश कपूर, नागजी पटेल, हिम्मत शाह, धनराज भगत। सभी लोग आंसर यहाँ पर करेंगे। किसके शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप आदि दिखाई देते हैं? तो जिन्होंने यहाँ पर बी आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, नागजी पटेल। ठीक है, नागजी पटेल जो है इनके शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप आदि दिखाई देते हैं। साथ ही नागजी पटेल ने सैंडस्टोन कार्विंग का प्रशिक्षण महाबलीपुरम में, ठीक है, महाबलीपुरम में किससे लिया था? वी गणपति स्थपति से। याद रखेंगे, वी गणपति स्थपति। ठीक, तो महाबलीपुरम में कार्विंग, सैंडस्टोन कार्विंग का प्रशिक्षण लिया नागजी पटेल ने महाबलीपुरम में वी गणपति स्थपति से। और साथ ही नागजी पटेल का जो माध्यम था प्रस्तर संगमरमर यानी कि ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। ठीक है, नागजी पटेल की एक श्रेष्ठ रचना है जो कि जोधपुर में सैंडस्टोन से बनी हुई मूर्ति है इनकी, वट वृक्ष। क्या है? वट वृक्ष। ठीक, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के जूनी जेतरडी में हुआ था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद डॉग। लेडी विद डॉग ये शिल्प किस मूर्तिकार का है? लेडी विद डॉग नामक शिल्प किस मूर्तिकार का है? हिम्मत शाह, रामकिंकर बैज, अनीश कपूर, नागजी पटेल। सही आंसर यहाँ पर दीजिएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे और साथ ही क्लास को शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो वहां पर भी ये क्लास जरूर शेयर करिए। शिवानी आर्ट क्लासेज के चैनल पे जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेडी विद डॉग नामक शिल्प किस मूर्तिकार का है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकिंकर बैज। ठीक है, लेडी विद डॉग ये जो शिल्प है ये रामकिंकर बैज का है। और रामकिंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक, आपसे पूछा जाए आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक किसे माना जाता है? रामकिंकर बैज। ठीक, इसके अलावा इनके विषय में अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो चैनल पे समकालीन प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाएंगे, समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट जरूर मिल जाएगी आपको, वहां से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, श्री R.K. लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वास्तुकार है, कार्टूनिस्ट है, उपन्यासकार है या फिर आंतरिक सज्जाकार है? तो श्री R.K. लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध है? आंसर आप लोगों ने टिक कर लिया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्टूनिस्ट। श्री R.K. लक्ष्मण जो है ये कार्टूनिस्ट के रूप में फेमस रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण, रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण इनका पूरा नाम है। और ये भारत के एक प्रसिद्ध हास्य रस लेखक एवं व्यंग्य चित्रकार भी रहे हैं और कार्टूनिस्ट चित्रकार है। इनको याद रखिएगा, ये कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इनका प्रसिद्ध कार्टून श्रृंखला है यू सैड इट। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है यू सैड इट। ठीक, किसकी श्रृंखला है ये? तो ये कार्टून श्रृंखला है फेमस R.K. लक्ष्मण। ठीक, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने बनाई थी ये श्रृंखला। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, स्क्रीन पर ध्यान देंगे। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, इंद्र कुमार गुजराल। तो आंसर आप सभी लोगों ने लगा लिया होगा टिक। कौन सा राजनेता यहाँ पे कार्टूनिस्ट था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन
सी बाल ठाकरे। ठीक है, बाल ठाकरे थे, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था बाल केशव ठाकरे। ठीक है, बाल केशव ठाकरे, इनका पूरा नाम था बाल केशव ठाकरे। इसके अलावा भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के ये प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता थे। याद रखेंगे, ये राजनेता थे। ठीक है, महाराष्ट्र प्रदेश के ये प्रसिद्ध राजनेता थे और इन्होंने शिवसेना के नाम से एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी दल का निर्माण किया था। साथ ही लोग इन्हें प्यार से क्या कहते थे? बाला साहेब ठाकरे। ये भी याद रखेंगे। साथ ही याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने मराठी में सामना नामक अखबार निकालते थे। ये कौन सा? सामना। मराठी में सामना नामक अखबार कौन निकालते थे? बाल ठाकरे। ठाकरे ने अपने जीवन का जो सफर है वो किस रूप में किया? तो एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था इन्होंने अपने जीवन का सफर। और पहले वे अंग्रेजी अखबारों के लिए क्या बनाते थे? कार्टून बनाते थे। अंग्रेजी अखबारों के लिए कार्टून बनाते थे। तो अब आज के बाद ये प्रश्न आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ध्यान देंगे। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अतुल डोडिया, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, चिंतन उपाध्याय। तो आंसर सभी लोग यहां पर करेंगे। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आंसर आपने लगा लिया होगा। तो यहां पर देखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुबोध गुप्ता। सी आंसर जिन्होंने दिया सभी का बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक्स के लिए बनाए गए शिल्प आर्सेलर मित्तल आर्बिट की परिकल्पना किस कलाकार ने की? लंदन ओलंपिक्स के लिए बनाए गए शिल्प आर्सेलर मित्तल आर्बिट की परिकल्पना किस कलाकार ने की? तो कौन हो जाएंगे? अनीश कपूर हो जाएंगे, लक्ष्मी मित्तल हो जाएंगे, पीवी जानकीराम या फिर सुबोध गुप्ता। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनीश कपूर। लंदन ओलंपिक्स के लिए बनाए गए आर्सेलर मित्तल आर्बिट की जो परिकल्पना है ये अनीश कपूर ने की थी। अनीश कपूर का जन्म मुंबई में हुआ था और ये प्रसिद्ध भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार हैं। याद रखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम की विजय मूर्ति बनाई गई है किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा, देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा, कनु देसाई के द्वारा या फिर शंखो चौधरी के द्वारा? बताइएगा जल्दी से आंसर। श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई है? कई बार आप लोगों ने देखा है, इस प्रश्न को किया है। तो यहाँ पर सभी का आंसर सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई है श्रम की विजय मूर्ति। ठीक है, श्रम की विजय मूर्ति जो है ये देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई। साथ ही इनको डीपी राय चौधरी भी कहा जाता है शॉर्ट नेम। और डीपी राय चौधरी का जन्म जो है 1899 ईस्वी में रंगपुर जिले के ताज हाट, ठीक है, ताज हाट जो कि बांग्लादेश में है वर्तमान में, हुआ था। और इनकी मृत्यु 1975 कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। तो प्रश्न है, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो इस तरह से घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, के हैबर, एफ.एन. सूजा। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान देंगे, पूरा पढ़ने के बजाय मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे कि उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर आप लोग बताएंगे। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था। साथ ही उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, आंसर यहाँ पर दे दिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एफ.एन. सूजा। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे। प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है?
आरा, FN सूजा, IS जौहर, रजा। प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, FN सूजा। पूरा नाम इनका फ्रांसिस न्यूटन सूजा। फ्रांसिस न्यूटन, पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सभी कलाकारों का पूरा नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ठीक है। तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो है ये ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए भी फेमस हैं, ठीक है। राइट आंसर बी जिन्होंने दिया सभी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ, प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? आरा, गायतोंडे, रजा, सूजा। प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजा, ठीक है। सी आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही है। भारतीय चित्रकार तथा पैग के सदस्य रहे सैयद हैदर रजा। तो ये फ्रांसीसी सरकार से उच्च पुरस्कार मिलने के बाद वर्ष 1950 में पेरिस में बस गए थे, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? MF हुसैन, SH रजा, MN सूजा, हेबर। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? तो चलिए सभी लोगों का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, SH रजा। बी आंसर जिन्होंने किया है सभी का बिल्कुल सही है, SH रजा। बिंदु जो है SH रजा के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? SH रजा, जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन ए, SH रजा। ए आंसर जिन्होंने किया बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यामितीय चित्र प्रकृति जो है ये SH रजा के द्वारा बनाई गई, ठीक है। और रजा के द्वारा और भी जो चित्र बनाए गए हैं, कश्मीर की एक गली, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ग्रीष्म आवास, आज, चौपाटी, सेरीग्राफ, जमीन। तो ये सभी चित्र किसके द्वारा बनाए गए? रजा के द्वारा। अगला प्रश्न यहां देखेंगे। प्रश्न है यहाँ, सैयद हैदर रजा हैं क्या है? व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं, घनवादी चित्रकार हैं या फिर अमूर्त चित्रकार हैं? तो सैयद हैदर रजा यहाँ पर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दृश्य चित्रकार। सैयद हैदर रजा जो है ये एक दृश्य चित्रकार हैं, ठीक है। और सैयद हैदर रजा ने कला शिक्षा कहाँ से ली है? तो याद रखिएगा, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है, तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था? बम्बई मद्रास, बम्बई दिल्ली, बम्बई बेंगलोर या फिर बम्बई हैदराबाद। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है,
ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन, डेविड हॉकनी, केटी डेविड। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन, डेविड हॉकनी, केटी डेविड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस बेकन। ए आंसर जिन्होंने दिया सभी का सही है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ। प्रश्न है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा, सरस्वती, काली, रेवती। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली। ठीक है, सी आंसर सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा। तैयब मेहता जो कि बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित हैं और उनके द्वारा काली का चित्र बनाया गया, जो कि काफ़ी फेमस रहा। सबसे फेमस इनका चित्र माना जाता है काली। ठीक है, जिसकी 1 करोड़ रुपए की बोली लगी और वर्ष 2009 में इनकी मृत्यु भी हो गई। साथ ही सेलिब्रेशन तैयब मेहता की कृति है, ये भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, सेलिब्रेशन ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, फ्रिदा कहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? जर्मनी, अमेरिकन, मैक्सिकन, इटालियन। फ्रिदा कहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? तो फ्रिदा कहलो जो हैं ये किस देश से संबंधित कलाकार रही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिकन। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, मैक्सिकन। फ्रिदा कहलो जो है ये मैक्सिकन कलाकार थी, चित्रकार थी। ठीक है, जो स्वयं का चित्र बनाने के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। कैरोली शनीमैन, एना मेंडेटा, योको यूनो, फ्रिदा कहलो। तो नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार जो कि अति यथार्थवादी, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रिदा कहलो। डी आंसर सभी का सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, पॉल क्ली का जन्म वर्ष है 1887 ईस्वी, 1879 ईस्वी, 1880 ईस्वी या फिर 1887 ईस्वी। पॉल क्ली का जन्म वर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉल क्ली जो कि एक चित्रकार थे और इनके पिता जर्मन संगीतकार एवं माता इनकी क्या थी? फ्रेंच संगीतकार थी। तो यहाँ पर उनका जन्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, राइट आंसर होगा 1879 ईस्वी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने बी आंसर दिया, आंसर बिल्कुल सही है सभी का। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीस कपूर कौन है? बताइएगा। ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं, ब्रिटिश भारतीय स्थापत्यकार हैं, या फिर ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं, या रहे ब्रिटिश भारतीय नृत्यकार। तो जल्दी से बताइएगा, अनीस कपूर कौन है? राइट आंसर आप सभी लोगों ने लगा लिया होगा। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं अनीस कपूर। और अनीस कपूर जो है ये भारतीय मूल के एक ब्रिटिश मूर्तिकार हैं। भारतीय मूल के एक ब्रिटिश मूर्तिकार हैं, याद रखिएगा क्या है? मूर्तिकार है। ठीक, इनके विषय में चैनल पे मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल वीडियो दिया है, देख लीजिएगा वहां से।
तो अनीश कपूर को 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और इनका जन्म 1954 में मुंबई में हुआ था। 1972 में वे ब्रिटेन चले गए और इसके बाद से यहीं उनका मूल स्थायी निवास रहा। ठीक है। 2006 में अनीश कपूर के द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का माध्यम क्या रहा? स्टेनलेस स्टील। पूछा जाता है माध्यम भी, तो क्लाउड गेट इन्होंने बनाया है, क्लाउड गेट। ठीक है। इसका जो माध्यम है क्या है? स्टेनलेस स्टील माध्यम में बनाया है, स्टेनलेस स्टील। ठीक। और कब बनाया है? 2006 में। 2006 में क्लाउड गेट बनाया जिसका माध्यम है स्टेनलेस स्टील। इसी तरह से और भी इनकी बहुत सारी कृतियां, स्काई मिरर ये भी इन्होंने बनाया है। तो बहुत सारी हैं जो आपको डिटेल वीडियो में देखने को मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, सन 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया था? लल्लू नारायण शर्मा हो जाएंगे, आनंदी लाल वर्मा, या फिर अर्जुन प्रजापति, या अंकित पटेल? बताइएगा जल्दी से। 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया? अच्छा प्रश्न है और पूछा भी गया है बहुत सारी परीक्षाओं में। तो 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया? आप लोगों ने आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर लगा लिया होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अर्जुन प्रजापति। अर्जुन प्रजापति जो है इन्हें 2010 में राजस्थान के पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें राजस्थान में नवाजा गया है और इनका जन्म 1956 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। ये मूर्तिकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने काफी पहचान बनाई है और इन्हें जो बनी ठनी कृति के कारण काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। बनी ठनी कृति इन्होंने बनाया है जिसके लिए इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली है। ठीक है। और संगमरमर, बलुआ प्रस्तर, मिट्टी तथा अन्य विभिन्न माध्यमों में इनके मूर्ति शिल्प निर्मित हैं जिसके कारण अर्जुन प्रजापति को जाना जाता है। ये राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। ठीक है। इनके विषय में भी मैंने चैनल पे अच्छे से डिटेल वीडियो दिया है तो आप वहां से जानकारी जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन है मूर्तिकार, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता, नृत्यकार। आंसर यहाँ पर बताना है। अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है? लगा लिया होगा सभी लोगों ने सही उत्तर बिल्कुल, ऑप्शन ए, मूर्तिकार। तो अमरनाथ सहगल जो है इन्हें मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और इनका जो शिल्प है, इन्होंने मिट्टी और कांस्य में अधिक शिल्प बनाए हैं। याद रखेंगे, मिट्टी और कांस्य में इन्होंने अधिक शिल्प बनाए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी थे? रजा, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, रामकिंकर बैद। तो आंसर आपने लगा लिया होगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी, रामकिंकर बैद जो थे ये एक मूर्तिकार के रूप में फेमस रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? देवी प्रसाद राय चौधरी बने, के हैबर, नंदलाल बसु, या फिर ईवी हैवर? बताइएगा। 1884 ईस्वी में सबसे पहले मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? तो उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईवी हैवल। ठीक है। ईवी हैवल ने सन 1884 में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद को संभाला। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम बताना है। यहाँ पर क्या है? राशिपुरम कृष्ण लक्ष्मण है, राशिपुरम केशव लक्ष्मण है, या फिर राशिपुरम कुमार स्वामी लक्ष्मण, या कहें राशिपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण? तो बताइएगा यहाँ पर सही नाम आपको बताना है, पूरा नाम। कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम यहाँ पर क्या है? तो आंसर कर लिया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी, राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आज के ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगे। और लाइक कर दीजिएगा, क्लास को अच्छी लगी हो तो शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर नहीं किया है तो सभी लोग कर लेंगे। और इसके अलावा बेल आइकन को भी आप क्लिक करेंगे, बगल में जो घंटी का आइकन बना होता है उसे क्लिक करेंगे, तभी आपको क्लास का डेली नोटिफिकेशन मिलेगा, डेली 6 PM। ठीक है, डेली 6 PM पर शिवानी आर्ट क्लासेस पे एक बार जरूर चेक किया करें। अगर आपको कोई अपलोडेड वीडियो है तो वो भी मिल जाएगी, और लाइव सेशन होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जैसा कि क्लास को प्रीमियर कर दिया जाता है जो आपको लाइव फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए, जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तब तक आपकी तैयारी हो चुकी रहे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसी के साथ सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।